सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग हुए हैं। हालांकि इस दौरान कई समाजसेवी गरीब व जरूरतमंदों के लिए आगे बढ़कर सहायता कर रहे हैं। इनमें से एक है टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर सिंह, जो अपने पुलिसिया कर्तव्य निभाते हुए गरीब व जरूरतमंदों के लिए दोनों समय यानी सुबह और शाम थाना परिसर में खाना बनवाकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये प्रतिदिन अलग अलग तरह के खाना बनवाते हैं। जैसे सोमवार को दाल भात सब्जी, तो मंगलवार को खिचड़ी, बुधवार को हलवा पूड़ी सब्जी, तो बृहस्पतिवार को खीर, तो शुक्रवार को लिट्टी चोखा, तो शनिवार को कढ़ी भात। इस तरह लगातार बदल बदल कर गरीब व जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वितरण नहीं करते बल्कि बैठाकर लोगों को भोजन कराते हैं, वो भी पर्सन देकर भरपेट। गरीब व जरूरतमंद खाना तो बैठकर भरपेट खाते ही हैं, बचा खुचा घर भी ले जाते हैं। खाना पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठते हैं। टीओपी 2 प्रभारी सुधीर सिंह का इस तरह का कार्य इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, वह लोगों के द्वारा काफी सराहा भी जा रहा है। आज मेदिनीनगर नगर निगम के उप महापौर मंगल सिंह भी गरीबों को बैठकर खाना खाते देखे। साथ ही टीओपी प्रभारी के इस तरह की कार्यों की जमकर सराहना भी की। धन्यवाद जिन लोगों ने सुधीर जी को लगातार सहयोग कर रहे हैं, नीलेश जी, उनके सारे टीम, और विश्वव्यापक महामारी कोरोना को देखते हुए हम सभी को बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार एकजुटता के साथ समाज में जो भी लोग को इन लोग सेवा करने का मौका मिल रहा है, भगवान की कृपा रहेगा तो सभी पर आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम लोग कोरोना से मुक्ति पाने में सफल होंगे, क्योंकि हम लोगों का जो देश है वह एक सर्वसाधारण देश है। सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होते हैं। मैं पुनः सारे आदरणीय मीडिया कर्मी को, इनके साथ लगे हुए सभी को, इनके सारे टीम को बहुत बधाई, पुलिस प्रशासन को बहुत बधाई, धन्यवाद। आप देखें किस तरह से टीओपी 2 थाना परिसर में खाना सुबह से ही तैयार होने लगता है। आप गौर से देखिए, खाना बनाने में भी आसपास के महिला पुरुष निस्वार्थ अपनी सेवा भी दे रहे हैं। मौके पर टीओपी 2 प्रभारी सुधीर जी की बात माने तो गरीब व जरूरतमंदों की सेवा करना मानवता धर्म है। साथ ही आगे कहा कि पलामू कप्तान अजय लिंडा के निर्देश पर वे इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति पलामू में भूखा ना रहे, इसके लिए पलामू पुलिस कमर कस तैयार है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बाद लगातार टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर जी के द्वारा गरीब बच्चों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर। खाना खिलाने का जो तरीका है वो शादी ब्याह माहौल में जैसे बच्चों को बैठा कर खाना खिलाया जाता है, वो भी भरपेट उस तरह से खाना खिलाया जा रहा है। ये कम ही जगहों में देखने को ऐसा मिलता है। खाना तो वैसे लगातार जो कई समाज सेवी संगठन जो है आगे बढ़ करके खाना खिला रहे हैं। कोई पैकेट में देके चला जाता है, तो कोई जो है उनको आप थाली लेकर के लाइन में लगो और आप खाना लेकर के जाओ, लेकिन यहाँ पर बैठा करके खाना खिलाना, वो भी पूछ करके भरपेट खाना खिलाना। साथ ही बता दें कि 7 दिन में 7 प्रकार का खाना खिलाया जाता है। कभी पूड़ी भुंजिया, कभी पूड़ी हलवा पूड़ी, कभी दाल भात सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी खीर, तो कभी लिट्टी चोखा, मतलब हर तरह का वैरायटी बच्चों को या ज़रूरतमंद व गरीबों को खिलाया जा रहा है। इस नेवाला खिलाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है टीओपी 2 के प्रभारी सुधीर जी। और बता दें कि इस लॉकडाउन में जब बच्चों, खासकर गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए खाना एक चुनौती बनकर आया है, उस समय वो खाना खिला रहे हैं। हम हमारे साथ हैं सुधीर जी। सुधीर जी, कितना संतुष्टि मिलती है खाना खिलाने से?
आज करीब लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 26/3 से हमने शुरू किया था और आज लगभग 26/4 हो चुका है। 1 महीना से आज ऊपर ही होने के लिए शुरू हो गया है। इस बीच में लगातार पर डे दोनों शाम यहाँ से लेके लगभग 6 जगह हम खाना पहुँचाने का काम करते हैं और इसी तरह आज तक मैंने ना तो पैकेट में दिया है और ना तो किसी को अधूरा खाना दिया है। जब भी मैंने खाना दिया है उसे भरपेट खाना दिया है और बैठा के पत्तल पर खाना देने का काम करते हैं और हम भरपूर प्रयास करते हैं कि हम रह के ही खिलावें, ताकि मान लीजिए खाने के बाद उस आदमी को जितना संतुष्टि भरपेट खाने के बाद मिलता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा संतुष्टि हमें मिलता है उसे खिलाने में। लगातार पुलिस की एक बात आती है, पुलिस कप्तान भी आपके काफ़ी सक्रिय है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब भूखा नजर आए तो उसकी खबर पुलिस को दे। क्या प्रेरणा उनका भी माना जाए कि पुलिस कप्तान का भी प्रेरणा इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? आज हम लोग जो भी काम लगभग जिस समय से ये कोरोना का महामारी शुरुआत हुआ था उस समय से खास करके पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय के आदेशानुसार उनका ही दिशा निर्देश है कि चाहे पूरे पलामू जिला के अंदर जिस थाना क्षेत्र में जो भी लोग हैं कोई भूखा न रहे। उसी में हम एक टीओपी प्रभारी के रूप में हैं और मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरह के लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको कि अभी इस माहौल में खाना का ज़रूरत है। उनके ही दिशा निर्देश पर हम लोग लगभग वही 26/3 से जो पहल उनके द्वारा किया गया है आज तक मेरे तरफ से जारी है। कितना लोगों को खाना खिलाते हैं पर डे? मान लीजिए सुबह शाम मिलाकर कितना लोग खाना खाते हैं? हम एक टाइम में 500 से 600 आदमी को खाना खिलाते हैं और फिर सेकेंड टाइम में उतना आदमी को खाना खिलाते हैं। दोनों टाइम मिला के वही लगभग 1000 से 1200 आदमी को खाना हम लोग खिलाते हैं। प्रश्न उठता है कि खाना तो लगातार, तो लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा क्या ये खाना लोगों गरीब भूखे लोगों को पेट भरेगा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा क्या ये प्रयास रहेगा आपका? ये पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय का ही दिशा निर्देश है कि जब तक आज के डेट में जिस स्थिति से हिंदुस्तान गुजर रही है या पूरी दुनिया गुजर रही है, जब तक उनका अगला दिशा निर्देश किसी तरह का नहीं आता है तब तक ये पहल जारी रहेगा। किस तबके के लोग खाना खाते हैं यहाँ पर? वो तो अभी भी आप कैमरा में देख सकते हैं या आप खुद देख रहे होंगे। जो भी खाना खा रहे हैं उसमें खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो डेली मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं उससे उस तरह के लोग हैं। आज के डेट में मजदूरी बंद है या जो भी है वो सब समस्या लेके उसी तरह के सारे लोग हैं जिसको कि मेरे तरफ से खाना खिलाया जा रहा है। क्या देंगे समाज को? अगर आपसे पूछा जाए कि समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे आप इस दौरान? लॉकडाउन है, पूरा देश में वैश्विक महामारी कोरोना एकदम भयावह रूप लेते जा रही है, वैसे में आप क्या लोगों के लिए संदेश देंगे? ये खास करके पुलिस प्रशासन के तरफ से बार बार लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि पिछले बार भी हम लोग बोले थे कि आज के डेट में जिस तरह से मेडिकल का टीम हो या पुलिस प्रशासन की टीम हो, आम लोगों को घर में रहने के बजाय अपने रोड में निकल के लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग घर में रहें। अगर वो लोग परमानेंट घर में रहें तो कोरोना कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि कोरोना यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और एक और हम संदेश देना पिछले बार भी कहे थे कि जिस स्थिति से आज के डेट में गुजर रहा है, खासकर मेरे क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अगर कहीं दूसरे ज़िला से कोई भी लोग पहुँचते हैं तो जिसकी जानकारी तुरंत मुझे मिलती है या किसी पुलिस पदाधिकारी को या मेडिकल टीम को मिलता है कि दूसरे जगह से लोग आए हैं और हम लोग तुरंत उसको ले जाके खास करके इलाज के लिए या ले जाके हम लोग रखते हैं। उसी तरह से अगर सारे लोग अभी के डेट में यदि जागरूक रहें तो कोरोना से तो निजात मिल ही जाएगा। आगे आने वाला दिन में अपराध जगत पर भी हम लोग मान लीजिए जो उस तरह से लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उस पर भी आराम से हम लोग उस पर शिकंजा कस सकते हैं और वहाँ तक पहुँचने में पुलिस को ज़रा सा भी विलम्ब नहीं हो अगर लोगों का। और उसी में आज अगल बगल के भी लोग हैं जो कि मान लीजिए बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, उनका भी सहयोग हमको बराबर मिल ही रहा है। और आज हम ज़बरदस्ती खास करके मान लीजिए हमारे बगल में नीलेश जी हैं, इनको ज़बरदस्ती मैंने लाया है कि आज मेरे साथ चलिए और सबको खाना आप अपने स्तर से भी बंटवाइए और इनका भरपूर सहयोग भी मिल रहा है मुझे। आप घर में रहें, कोरोना तो वैश्विक महामारी से आराम से निपटा जा सकता है, यही कहना है सुधीर जी का। और बता दें कि सुधीर जी की इस कार्यशैली पर समाज के कई लोग आगे बढ़े हैं। जिस तरह से सुधीर जी लोगों को लगातार खाना खिला रहे हैं, गरीबों के लिए
भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि में गरीबों को तरह तरह के भोजन उनको एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि इस तरह का लॉकडाउन लागू है। यानी गरीबों के भूखों को खाना खिलाना पुनीत तो कार्य है और इस कार्य को देखते हुए कई समाज के लोग आगे बढ़े हैं। इसी में एक हमारे साथ समाज जिले के चर्चित व्यवसायी हैं नीलेश जी। आपको कैसा लगा सुधीर जी का कार्यशैली और इससे क्या लगता है, मतलब समाज में आप भी चूँकि एक समाज में व्यवसायी हैं तो आपको कैसा अनुभव लगा? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सुधीर बाबू जो काम कर रहे हैं ये सबके लिए एक प्रेरणा का रूप है और इनको देखते हुए हर लोग अपनी जगह अगर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सब लोग मदद करें। ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं वहां व्यवस्था बना रहे, ये कभी बंद ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लोग कार्य करते रहें। व्यवसायी हैं आप तो आप चाहेंगे कि ऐसे इस कार्य में और व्यवसायी भी आगे बढ़े? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं या जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, वो यही समय है लोगों की मदद करें। गरीब हैं जो, उन लोगों को खिलाने का काम सबसे बड़ा काम है, सबसे पुण्य का काम है। क्या बोलेंगे आप इनके कार्यशैली पर, क्या बोलेंगे? हम लोग आज इन नीलेश जी को सहयोग कर रहे हैं क्योंकि केवल एक बोली पर व्यवसाय वर्ग को कि सब गरीबों को मदद करना चाहिए और जो भूखे नंगे हैं उनको देखते हुए जो भी भूखे हैं उनको खाना, और प्लस हमारे जो TOP 2 के प्रभारी हैं सुधीर सर, वो तो आज 1 महीना से इस पे लगे हुए हैं। हम लोग एक बोली पे इनके एनी टाइम खड़े रहें। चलिए, सुधीर जी के कार्यशैली पर लगातार लोग सिर्फ आश्चर्य ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सहयोग देने के लिए अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उन लोगों का कहना है, खासकर जिले के व्यवसायी वर्ग की बात करें या अन्य समाज सेवियों की बात करें, तो इनका कहना है कि सुधीर जी इस कार्य में लगातार लगे रहे, वो भी सहयोग के लिए खड़ा रहेंगे, एक पैर पर खड़ा रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हर तरह से मदद कर तैयार है। यानी सुधीर जी की कार्यशैली जिस तरह से सामने नजर आ रही है और जिस तरह से बच्चों भूखों को खाना खिला रहे हैं, वो भी तरह तरह का उनको एहसास नहीं होगा कि घर का खाना है या कहीं से बनवाया जा रहा है। यानी लॉकडाउन की अवधि में भी उन गरीब जरूरतमंदों को खाना जो मिल रहा है वो घर से बेहतर खाना मिल रहा है, ऐसे यही कहा जा सकता है। और इसके लिए लगातार लोग उनकी प्रशंसा में कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में लॉकडाउन जब तक लागू रहेगा तब तक सुधीर जी की यह कार्य लगातार जारी रहे, यही हम उम्मीद और विश्वास भी करते हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टन।